targeting the union budget, opposition has mounted a scathing attack at the centre. Congress MP Rahul Gandhi, in fact, has called the budget zero-sum and anti-poor. Now, former Finance Minister P. Chidambaram has also labelled the budget as the most capitalist ever by the Modi government. The chief ministers of the opposition-ruled states have also called the budget directionless, aimless and anti-poor. Now, all eyes are on Rahul Gandhi's address as he is going to be the first speaker in the discussion on the motion of thanks on the president's address today in the Lok Sabha. Nothing but mocking the people of India, especially the poor and the deprived. There was not a word in the speech about any cash assistance to the very poor who've been pushed into extreme poverty and suffered immensely during the last 2 years. Not a word for those who had lost their jobs. Not a word about creating jobs for those whose education stopped at some stage at the school level. Not a word about reviving MSMEs that had shut down. मनीष तिवारी जी, ये जो बजट पेश हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं, कैसे आंकते हैं इसको? नील बटा सन्नाटा, एक राजनीतिक भाषण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अगर आप अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल ही एक नकारात्मक कदम है। और इसलिए अगर इस बजट को एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ना ही तो रोजगार के साधन बढ़ाने का और ना ही महंगाई कम करने का इसमें कोई प्रावधान। My colleague Ranjita now joins me live on the broadcast this morning. Ranjita, दो चीजें हैं यहाँ पे। ऑपोजिशन बहुत ही एक साथ खड़ी है और अपोज कर रही है गवर्नमेंट ने और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से बजट पेश किया है। एंड दिस इज अ मेजर टेम्पलेट जो हमेशा से सेट होता रहा है। अगर इलेक्शन के तौर पे वो एक पॉपुलिस्ट बजट पेश करते तो उसके बारे में कहा जाता, उन्होंने नहीं किया है तो अब उसके बारे में भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, कल बजट को लेकर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी जो राय रखी उसमें जो हम कह सकते हैं कि सबकी मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। कांग्रेस पार्टी के अलावा चाहे वो सपा हो या लेफ्ट पार्टी की बात हो, शिवसेना हो, सभी पार्टियों का यही रहा कि बजट जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि देश एक बड़ी महामारी से उबर रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, आर्थिक जो सर्वेक्षण के तहत जो चीजें रखी गई थी उसमें लोगों को उम्मीद थी कि कुछ बेहतर बजट हो सकता है। मध्यम वर्ग को इस बजट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा कि इस बजट को सिर्फ लोक लुभावन रखा गया है, लोगों के लिए ये बजट नहीं बल्कि जो देश के उद्योगपति हैं उनके लिए ये बजट है। आज की अगर खबर की बात की जाए तो आज सबसे बड़ी अहम जो खबर रहेगी वो यही कि राष्ट्रपति ने जो सेशन के शुरुआत में जो अभिभाषण दिया था उसकी चर्चा आज से शुरू होगी, उस पर वोट ऑफ थैंक्स होगा और बीजेपी की तरफ से कुछ नेता इस पर बोलेंगे। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि कोरोना काल है तो लोकसभा और राज्यसभा की टाइमिंग जो है वो बदली गई है। जिस तरह से राज्यसभा जो है वो सुबह के वक्त किया जाएगा 10 बजे से लेकर 3 बजे तक और जो लोकसभा है वो 4 से 8 तक का समय रखा गया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वोट ऑफ थैंक्स देंगे। देखना होगा कि राहुल गांधी अपने इस वोट ऑफ थैंक्स में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी कांग्रेस पार्टी ने यही कहा था कि जो बातें पीएम मोदी बाहर कहते हैं उन्हीं बातों को दोहराने का काम राष्ट्रपति ने किया है। राष्ट्रपति ने चीन के अतिक्रमण पर किसी तरह की बात नहीं की, जो घुसपैठ चल रहा है, महामारी में जो वैक्सीन की बात की जा रही थी, जो महामारी में लोग मारे गए हैं उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा, इसकी चर्चा नहीं की गई। तो क्या इन बिंदुओं को राहुल गांधी आज अपनी जो बात रखेंगे, वोट ऑफ थैंक्स उनका है, क्या उसमें सरकार को निशाने पर लेने की राहुल गांधी की रणनीति है, देखना होगा। कहा जा रहा है कि 4 से 6 के बीच में राहुल गांधी आज संसद में वोट ऑफ थैंक्स के लिए राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया था उस पर अपनी बात रखने वाले हैं। Right, Ranjita. Thank you so much for joining me with all those details. So all eyes now on Rahul Gandhi's address.
as he is going to be the first speaker on this motion of thanks of the president's address. And the accusation, obviously, of the Congress party and the other opposition leaders is that the president really acted as the government's mouthpiece there.